कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। अहोई माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं स्याहू यानी सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी यानी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जूएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहां से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की।
रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। भक्ति रस के लिए सब्सक्राइब करें आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी, अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।